अभी हम पहुंच चुके हैं सरस्वती नदी के उद्गम पर। जी हाँ दोस्तों, यहीं से सरस्वती नदी निकलती है। ये वही सरस्वती नदी है जिसे हम आदर्श सरस्वती के नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी यहाँ से विलुप्त होने के बाद सीधे प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर निकलती है। जी हाँ, वहीं त्रिवेणी संगम जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती। जैसे हिंदू धर्म में गंगा और यमुना नदी की पूजा की जाती है, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में सरस्वती नदी की पूजा की जाती है। सरस्वती नदी का अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ सरस्वती नदी अपने तीव्र वेग से बह रही है। काफ़ी तेज़ गति है जल की। और अभी हम एक पत्थर की शिला के ऊपर खड़े हैं और इसी शिला के नीचे होकर सरस्वती नदी निकल रही है। काफ़ी गहराई है और ये नदी घाटी काफ़ी गहरी है और यहाँ जल की गति भी तेज़ है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये भीम पुल है। चलिए आपको भीम पुल के नज़दीक लेकर चलते हैं। ये देखिए, नज़दीक से भीम पुल देख लीजिए। जब 5 पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी ने सरस्वती नदी के तीव्र रूप को देखकर नदी उतरने से साफ मना कर दिया था। तब भीमसेन ने एक पत्थर की बड़ी सी शिला को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रखा था। तब जाकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी पार की थी और तभी से इसी का नाम भीम पुल पड़ गया। यहीं पर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिलकर विलीन हो जाती है और आदर्श सरस्वती के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है पत्थरों की इन शिलाओं पर आज भी भीमसेन के पक्षिन बने हुए हैं। ये सामने अलकनंदा नदी बह रही है। काफ़ी मनोरम एवं सुंदर दृश्य है और चारों तरफ शांति ही शांति है। और ये सामने सरस्वती का मंदिर है। ये भारत का आखिरी गांव माना है। इससे आगे भारत का कोई भी गांव नहीं है। इसके बाद चीन बॉर्डर प्रारंभ हो जाता है।